क्या शून्यक निकालना सीखना है? क्या आपको गुणनखंड करना नहीं आता? तो मेरे भाई अगर आप 9th और 10th में हैं और आप गुणनखंड करना सीखना चाहते हैं या फिर आप शून्यक निकालना सीखना चाहते हैं तो आज मात्र 5 मिनट में आपको शून्यक निकालना सिखा दूंगा। आपका भाई आपका दोस्त इतनी गारंटी देता है, बस आप थोड़ा सा टाइम दो और फिर देखना कितना मजा आने वाला है। शून्यक आप ऐसे निकालना सीख जाओगे। तो देरी ना करो तो फटाफट चल करता हूं वीडियो को शुरू, और फोकस रखना और सीधा भेजे में जाएगी चीज यहाँ पर रखना, बस अपनी निगाहें पेन कॉपी लेके बैठना ताकि आप उसको नोट कर सके। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई फटाफट, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, आज आपको सिखा के छोड़ूंगा गुणनखंड किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं। अगर आप 10th में हो तो शून्यक है, अगर आप 9th में हो तो गुणनखंड है। समझ आया? अगर आप 10th में हो तो शून्यक है, अगर आप 9th में हो तो गुणनखंड है। क्लियर है? शुरू करें। चलिए मेरे भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट, कैसे निकालते हैं देखना शुरू कर देते हैं भाई। देखना ध्यान से, हमें जो है बहुपद दिया है, शून्यक है तो बहुपद है, शून्यक है तो बहुपद है। हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं फटाफट कि दिया है, क्या दिया है, x² प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर, कुछ नहीं मानते फिलहाल, अगली लाइन से मानेंगे। ये हमें दिया हुआ है, हम मान लेते हैं अगर आपको शून्यक निकालना है तो आप 0 मानेंगे, आपको गुणनखंड निकालने हैं तो भी आप क्या करेंगे, 0 मान के चलेंगे, ऐसा सोचो। ठीक है, तो हमने माना कि x² प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर 0। हम 0 मान सकते हैं भाई, हम 0 मान सकते हैं। अब होगा क्या, आप आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में होगी, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में। आगे वाले नंबर कौन बैठा है, ये बैठा है। समझ आया भाई? इसके आगे जो भी नंबर है एक है तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना हो जाएगा, 10। भैया आपने 10 ला दिया, क्या करके, मल्टीप्लाई करके, मतलब गुणा करके। बताओ कोई दिक्कत? आपने 10 ला दिया गुणा करके, कोई दिक्कत है? अच्छा, जो बीच वाला पद है, बीच वाला पद कौन है भाई, 7 है। कौन है भाई, 7 है। अब 7 को आप जोड़ के लाओ या घटा के लाओ, आपकी चॉइस है। क्या कह रहे हो गुरुजी? ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना कि जो बीच वाला टर्म है उसको आप जोड़ के लाओ या घटा के लाओ, जो बीच वाला टर्म है उसको जोड़ के लाओ या घटा के लाओ। तो मतलब क्या, या तो जोड़ के आना चाहिए या तो घटा के आना चाहिए, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। लेकिन कौन से नंबर, ऐसे नंबर जिसको गुना करके कितना आ जाए मेरे भाई, 10 आ जाए, जिसको गुना करके कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होता है मेरे भाई, 5 गुना में 2, 5 गुना में 2 कितना होता है, 5 गुना में 2 कितना होता है, 10 होता है। बताओ ईमानदारी से, 5 गुना में 10 कितना होता है, सॉरी 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 हो गया, 10 हो गया। चलो जी, अब इसको चेक करो, अगर मैं 5 माइनस 2 करूं, 5 में से 2 घटाऊं तो कितना बचेगा, 3। लेकिन चाहिए कितना, 7 चाहिए, मतलब घटा नहीं सकता मैं घटा नहीं सकता। अच्छा आप जोड़ के देखो भाई, 5 और 2 कितना, 7, 5 और 2 कितना, 7। इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं, सच बताओ जोड़ सकते हैं? हाँ जी जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं तो फिर जोड़ देंगे, क्या टेंशन है। ये लो जी, यानी कि हमने 7 को लिखना है, बीच वाले पद को लिखना है 5 + 2, बस इतना काम करना है और देखो आपका आसान कितना काम हो जाता है। अब आप क्या करोगे भाई, x² प्लस में इस 7 को आपने कैसे लिखा, 5 + 2 लिखा। कितना लिखा मेरे भाई, 5 + 2 लिखा, और ये x 7 में है और प्लस में 10 बराबर 0। और कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस 7 को, बीच वाले पद को आपको तोड़ के लिखना है। समझ आया? चलो जी, अब आप क्या करो मेरे भाई, x² प्लस में जहां पे ब्रैकेट है वहां पे गुना है, जहां पे ब्रैकेट है वहां पे गुना है, मल्टीप्लाई है। समझ गए? यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुना है, और जब गुना है तो गुना ही करनी पड़ेगी। सही है? चलो मेरे भाई करो, 5 की x में करो, 5 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और फिर प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। फिर 2 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस में 10 बराबर में 0। बताओ क्या बात भेजे में आई, चेक करो कि भैया 5x और फिर 2x, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, वो भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब आप क्या करो, 2 में से कॉमन ले लो, क्योंकि जब भी आपको कॉमन लेना है तो 2 पद चाहिए, जब भी आपको कॉमन लेना है तो 2 पद चाहिए। समझ आया? चलो जी, 2 पद आपके पास कौन कौन से मेरे भाई, ये है 2 पद और ये 2 पद है। ठीक है ना, तो चेक करो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में एक जैसा हो। इधर भी x है तो इधर भी x, इधर भी 2 है तो इधर भी 2, इधर भी 5 है तो इधर भी 5। इन दोनों में जब सेम चीज होती है उसे ही हम कॉमन ले लेते हैं, उसे ही कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, इधर क्या है मेरे बच्चे, x है, इधर क्या है मेरे बच्चे, x है।
x कॉमन ले दूं, x कॉमन ले दूं, इधर 5 है, क्या इधर 5 है? नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है भाई? 2, कॉमन कितनी ली है? 1 पावर, x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, सॉरी 2, कॉमन कितनी ली है? 1, तो यहाँ पे कितनी पावर बच गई? 1 पावर बच गई क्या? 1 पावर बच गई क्या? प्लस यहाँ पे x तो एक ही था, वही बार भगा दिया, यहाँ तो x एक ही था, वही बार भगा दिया, तो बचा कितना इसके पास मेरे भाई? 5 बचा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया आसानी से? मैं एक बार देख लेता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। आप जब तक देखो यहाँ पे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ठाक दिख रहा है ना। अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले दो भाई। इसमें से क्या कॉमन लोगे कि 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 गुना में 2 लिख सकते हो, 5 गुना में 2 10 को लिख सकते हो, लिखा था पहले ही, हाँ जी। चेक करो, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो दोनों के पास 2 है, तो क्या कॉमन ले दूंगा मेरे भाई? 2 कॉमन ले दूंगा क्या? बताओ 2 कॉमन ले दूंगा क्या? चलो जी, अब 2 यहां से गया तो बचा क्या अंदर? x, बचा क्या अंदर? x, और क्योंकि प्लस कॉमन लिया है तो प्लस 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 ही रहेगा। देखो अगर प्लस कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब चेक करो, ये 2 इसके पास था, कॉमन ले लिया, ये 2 इसके पास था, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 5 बचा, और बराबर में 0। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? बात हजम हो गई क्या प्यारे? बात हजम हो गई क्या? बहुत बढ़िया। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि भाई x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में सेम है, x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों में सेम है, x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों में सेम है, तो क्या मैं कह दूं कि x प्लस 5 को कॉमन ले दिया बाहर, ठीक है। अब जो बचा मेरे पास, क्या बचा? एक तो x बचा, एक प्लस 2 बचा, एक तो x बचा, एक प्लस 2 बचा, तो इसको रख दो मेरे भाई दूसरे ब्रैकेट में। क्या बात हजम हो गई? क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। ये हो गए आपके गुणनखंड, ये हो गए आपके गुणनखंड। अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो आप इसके 0 के बराबर रखो और शून्यक निकालो मेरे भाई। निकाल के दिखाता हूं, टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो। मैं क्या करूंगा कि x प्लस 5 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखूंगा क्योंकि ये 0 के बराबर है, इसको 0 के बराबर रखूंगा क्योंकि ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? इस 5 को उधर भेज दो, उधर फेंक दो इसको, ये प्लस का 5 उधर फेंकते ही कैसा? माइनस का, ये प्लस का 5 उधर फेंकते ही कैसा? माइनस का, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? माइनस का 5 हो गया। शून्यक आ चुका है आपका। शून्यक बोले तो क्या? शून्यक बोले तो क्या भैया? x की वैल्यू, चर का मान, वेरिएबल का मान, उसे ही कहते हैं शून्यक। समझ आया? समझ आया? अच्छा जी। अब आप कहते हो कि भैया दूसरा भी निकालिए, बिल्कुल निकाल देंगे मेरे यार, क्या टेंशन ले रहे हो भाई। x प्लस 2 को इसके बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी? इसको उधर फेंक दो, उधर फेंक दोगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्लियर हो रहा है? मोटा मोटा क्लियर हो रहा है? टेंशन ना लो, आज आपको शून्यक निकालना इसी वीडियो में सिखा के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट इसको नोट करिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैथ्स और साइंस की क्लास अब ताबड़तोड़ चलने वाली है। मैथ्स की क्लास आपकी बढ़िया चल रही है एकदम, 10th की बोर्ड की चल रही है, अब 9th क्लास की भी आने वाली है। 1 जून से हम 9th का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आप बाद में बात करेंगे। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो वही एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि गुणनखंड और शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा, और फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आप बोर्ड में मार्क्स जरूर ग्रो करके आओगे। यानी 1 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, इतना आपका भाई गारंटी देता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, फिर गुणनखंड कीजिए। बात सेम है। चलो जी हल लिख देते हैं हम। यहाँ पर क्या लिख देते हैं मेरे भाई? हल लिख देते हैं। चलिए जी, तो हल में क्या है ध्यान से देखना। अपने को दिया है, अपने को दिया है भाई, जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है बहुपद है तो लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये दिया है भाई, ये दिया है। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे? मान लोगे। क्या करोगे? मान लोगे। माना 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 बराबर 0। 0 मानेंगे तो ही शून्यक निकलेगा, ध्यान रखना। अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो 0 मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी 0 मान लिया आपने। अब 0 मानते हैं तो क्या करते हैं? शून्यक निकालना शुरू करते हैं, यानी गुणनखंड करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे भाई।
कि भैया इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में करनी है। यही प्रोसेस है, यही फंडा है, लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई आगे करो। 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो कितना हो गया मेरे भाई 4 तिये 12, यानी गुना करके आपने कितना ला दिया 12, 4 तिये 12 गुना करके कितना ला दिया 12। बीच में क्या नंबर है, बीच में क्या नंबर है, या तो कोई नंबर ही नहीं है, या तो कोई नंबर ही नहीं है, और जब कोई नहीं होता मैथ्स में एक होता है, बताता ना मैथ्स में एक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि भैया जोड़ के या घटा के आप एक ला दो, बस जोड़ के या घटा के आप एक ला दो। भैया क्या करेंगे कि भैया 12 को ऐसी तरीके से मल्टीप्लाई करो, ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो कि जोड़ के या घटा के एक आ जाए। देखिए करेंगे क्या, कैसे करेंगे देखना ध्यान से। मान लो मैं लिख दूं 6 गुना में 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, या 6 दूनी लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करो 6 और 2 को आप जोड़ के देखो, अगर आप इसको जोड़ोगे 6 और 2 8 हो जाएंगे, चाहिए कितना 1, गलत हो गया। 6 और 2 को माइनस करो तो कितना बच जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, चाहिए कितना 1, ये भी गलत है। इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते भैया, नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे 4 और 3 ले लो। भाई 4 और 3 कितना होता है, 4 गुना 3 12 होता है, 4 गुना 3 कितना होता है 12, 4 3 जा 12, 4 तिये 12। अच्छा अब आप इसको प्लस करोगे तो 7 आएगा, काम बनेगा, लेकिन इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, अगर इसको माइनस करोगे तो आपका एक ही बनेगा, चेक कर लो, आपका एक ही बनेगा, चेक कर लो। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, क्या मेरे भाई खाओगे केक, चलो खाना बाद में केक, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो कि 4 माइनस 3 बराबर होगा 1, ठीक है। चलो तो भाई केक में जीभ ललचा रही है क्या, बाद में दूंगा तुम्हें केक, ठीक है, पहले सीखो यहाँ पे। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, आप इसको लिख सकते हो, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, माइनस भी सेम। अब इस 1 को आपने कैसे लिखा भाई, इस 1 को 4 माइनस 3 लिखा, 4 माइनस 3 लिखा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, x है साथ में, x माइनस में 4 बराबर में 0 बटा सन्नाटा, कोई दिक्कत कोई शक नहीं है। एक बार देख लेता हूँ सही दिख रहा है क्या भाई, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ सही दिख रहा है क्या भाई। ओके जी, ओके जी, ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखे ध्यान से, अब देखे ध्यान से, भाई ब्रैकेट आया है साहब, ब्रैकेट आया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 की x में करेंगे तो 4x, 4 की x में करेंगे तो 4x। अब देखना ध्यान से, बाहर क्या लगा है माइनस, बाहर क्या लगा है माइनस, और ये क्या है माइनस, तो अंदर साइन बदल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, और 3 की x में करेंगे तो 3x, और माइनस में 4 और बराबर में 0 बटे सन्नाटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आया, काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पद हो गए, 4 पद हो गए, तो 2 2 के पद ले और कॉमन ले लो, 2 2 पद ले और कॉमन ले लो। कॉमन क्या, जो सब में बराबर हो, जो सब में सेम हो, जो सब में एक जैसा हो, उसे कॉमन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी अब आप चेक करो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो क्या मैं x कॉमन ले दूं, बताओ बताओ, ले दूं, चलो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, क्या कुछ कॉमन है, क्या 4 3 के पारे से कटेगा, क्या 4 में 3 आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब खाली क्या है यहाँ पे x कॉमन है। तो जब खाली x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, x की पावर कितनी थी 2, x की पावर कितनी 2, तो अंदर कितनी बचेगी x की पावर 1 और 3 साथ में, और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा 4, क्योंकि x तो चला गया 4 बचा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है बच्चे, क्या कॉमन होता है भाई, एक कॉमन होता है। तो अब क्या लिख दोगे यहाँ पे सेम टू सेम, 3x माइनस में 4 तो बराबर में 0 बटे सन्नाटा। यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे चेक करो, क्या एक जैसा है, इसका मतलब गुणनखंड सही है, इसका मतलब गुणनखंड सही है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, जो बचा यानी ये वाला अगले वाले ब्रैकेट में ले लो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, गुणनखंड आपके हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, शून्यक निकालोगे, आप क्या करोगे शून्यक निकालोगे, तो भैया शून्यक निकाल के, शून्यक निकाल के, यानी कि शून्यक मतलब जीरोज, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, जीरोज निकाल के आप मुझे कमेंट करोगे भाई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे भाई, इसका आंसर मुझे क्या करोगे आप, कमेंट कर देना, ठीक है, क्या कर देना, इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक ठीक। इसके शून्यक कितने आएंगे, यानी x की 2 वैल्यू आएगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रख के आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो भाई बताओ क्या गुणनखंड समझ में आ गए, क्या शून्यक निकालना सीख गए, अच्छे से समझ में आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आपको समझ में आया होगा और शून्यक निकालना आप सीख गए होंगे। अगर आप ऐसे ही तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में कुछ टॉपिक्स निकालना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यस सर आप हमें रूट वाला प्रूफ करना सिखा दीजिए या हमें एलसीएम एचसीएफ निकाल सिखा दीजिए। मैं आपको तमाम चीजें सिखा दूंगा छोटे छोटे पार्ट में। 10-10 15-15 मिनट वीडियो में आप 2-2 4-4 नंबर लेके चले जाओगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हो शुरू से मैथ्स को पढ़ना, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ्स को पढ़ना, तो भाई मैं बता दूं आपको क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर 1 क्लास 10th का और चैप्टर 2 यानी कि वास्तविक संख्या और बहुपद आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपका थर्ड चैप्टर चलेगा मेरे प्यारे, थर्ड चैप्टर चलेगा। अगर आप भी थर्ड चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, आप कमजोर हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक बार अपने भाई की वीडियो देखो, अपने भाई की क्लास लो। 100% गारंटी देता हूं कि आपके भेजे में चीजें उतार दूंगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आ जाओ, फटाफट पढ़ लें। आपका भाई तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ और एकदम धमाकेदार तरीके से धूम मचा देंगे बोर्ड में। ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।